तो हेलो दोस्तों, फिर से आ गया एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स भौतिकी। क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो के स्टार्ट करते। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो विद्युत धारा जो तो उसकी चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो कि ऑस्टेड ने किया था। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका ऐसा मात्रक क्या, तो वेबर होता है। ठीक है, 2 का बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्षार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। जो क्षार में प्रेरित वाहक बल है, जो उसका मान क्या होता है? तो उसका मान BLV होता है। 3 का ए आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरणा का ऐसा मात्रक है। तो अन्योन्य प्रेरणा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। 4 का आंसर करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? तो चुंबक के जो दो ध्रुवों के बीच है उसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके ध्रुवों की बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, 5 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से नियम संरक्षण के नियम पर आधारित है? जो कि कौन सा नियम है जो संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो कि लेंज नियम है जो कि संरक्षण के नियम पर आधारित है। 6 का आंसर करेक्ट आंसर है। सातवां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है। चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका ऐसा मात्रक नहीं है। तो क्या है उसका ऐसा मात्रक नहीं? उसका ऐसा मात्रक H नहीं है। ठीक है, 7 का डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है किसके लिए तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? किसके लिए जो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? जो कि रेडियो तरंग के लिए न्यूनतम होता है। ठीक है, 8 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश जो तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? जो कि वो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पर आधारित होता है। ठीक है, 9 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य का बढ़ने का साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? वो घटता है। क्या होता है? घटता है। 10 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग का भ्रूमण किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का भ्रूमण किससे किया जा सकता है? तो पैलोराइड द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, 11 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ता है? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो कि दृश्य भाग पर पड़ती है? तो वो की है बाल्मर है, जो कि बाल्मर श्रेणियों की दृश्य भाग पर पड़ती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? किसे त्वरित नहीं करता? जो कि है वो न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो उसका तरंग दैर्घ्य आंकड़े पूर्ण है, जो कि नहीं है, आंकड़े पूर्ण नहीं होता। ठीक है, 14 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग है जो वो प्रयुक्त होता है? वो सूक्ष्म तरंग होता है। क्या था? सूक्ष्म तरंग होता है। ठीक है, 15 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया की कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसे हम मोडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडुलन कहते हैं। 16 का भी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान हो कि वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, 17 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है? वो अर्धचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धचालक हो जाता है। ठीक है, 18 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो किसके द्वारा मापा जाता है? वो कि किसके द्वारा नापा जाता है? वो कि आवेश के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, वो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है
एक आदर्श मीटर आमीटर का प्रतिरोध होता है क्या? तो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है जो कि शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 20 का डी आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध क्या होता है? तो जो कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध है जो कि अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि चुंबकीय प्रेरण प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है क्या? तो किसी चुंबकीय प्रेरण प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? जो कि उस पर उत्पन्न होता है वे वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है जो कि विस्थापन धारा का मात्रक है। विस्थापन धारा का मात्रक क्या है? तो विस्थापन धारा का मात्रक होता है क्या? वो ए होता है। ठीक है, 23 का ए आंसर करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश हवा प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है। प्रकाश जो हवा से कांच में कैसे प्रवेश करता है? जो कि घटते क्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है क्या? तो न्यूनतम विचलन क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, 25 का ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जो स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है? जो कि वो स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 26 का ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण ये प्रकाश का जो है वो प्रकाश का जो ये आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण होगा। क्या होगा? व्यतिकरण होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है? निम्नलिखित में जो कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है? तो उसमें जो कि गामा किरणें किरणें जो चुंबकीय विद्युत तरंग वाले गुण है। ठीक है, 28 का बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? प्रकाश जो किस प्रकार के कंपनों से बनती है? वो की है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की कंपनों से बनती है। क्या है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कंपनों से बनती है। ठीक है, ये इसका आंसर 29 का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ताप वैद्युत युग्म के प्रवाहित धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो कि सीबैक धारा कहा जाता है। क्या सीबैक धारा कहा जाता है? ठीक है, 30 का ए आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियस बना होता है, तो किससे बना होता है न्यूक्लियस? वो की जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, 31 का डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर का डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। क्या? तो विपरीत प्रक्रिया जो उसको क्या कहते हैं? विमोडुलन कहते हैं। क्या? विमोडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विमोडुलन कहते हैं। 32 का ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है जो कि नियत आयाम आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? जो कि वो 2 लीटर से क्या से 2 लीटर से उत्पादित होता है। ठीक है, 33 का सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु का सिद्धांत है। प्रकाश जो तंतु है उसको किसका सिद्धांत है? वो है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होगा, या व्यक्तिकरण का होगा, या विवर्तनकरण का होगा, या अपवर्तनकरण का होगा। तो जो कि वो अपवर्तनकरण का होगा। क्या का? अपवर्तनकरण का होगा। ठीक है, 34 का डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं।